अगर आपको आपके काम करते वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल को यूज़ करते वक्त ऐसा लगता है कि मुझे ब्लर दिखाई दे रहा है या जो लेटर्स हैं वो डबल दिखाई दे रहे हैं, आँख में इरिटेशन हो रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ी देर बाद आंखें लाल होने लगती हैं, उनमें से पानी आता है, अगर आपको आई एक बोलते हैं जो आँखों में दर्द और सर में दर्द हो रहा है, बैक पेन या नेक पेन हो रहा है, तो ये सारे कलेक्टिव जो सिम्टम्स हैं ये हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के सिम्टम्स। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, थोड़े से मॉडिफिकेशंस आपको करने हैं अपने वर्क प्लेस पे, दैट्स ऑल। कंप्यूटर्स ये यूज़ करना या लंबे समय तक कंप्यूटर्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी आंखों पे असर पड़ेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। कंप्यूटर तो हमारे दोस्त हैं और हमें इन्हें यूज़ करना भी है, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अगर आप कर लेते हैं तो आप इन सारे सिम्टम्स से फ्री होके लंबे टाइम तक आराम से अपना काम कर सकते हैं। पहला जो चेंज हमको करना है वो करना है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, जैसे कि सोर्स ऑफ एयर। अगर आप एक एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं तो आप ध्यान रखें कि तो जो एसी है उसकी हवा आपके या तो पीछे से आए या थोड़ा सा साइड से आए, डायरेक्ट सामने से ना आए। अगर वो सामने से आती है या फ़ैन है आपका जो सामने से हवा दे रहा है तो आपकी आँखों का में जो पानी नमी रहती है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाती है, जल्दी उड़ जाती है और आपको जल्दी ही ड्राइनेस फील होती है। दूसरा, आपकी जो बैठने की कंडीशन है, आपके चेयर में हमेशा हैंड रेस्ट होना चाहिए, हत्थे होनी चाहिए, जिससे कि आपके हाथों को काम करते वक्त आराम मिले। तीसरा जो वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ब्लिंकिंग। क्या होता है कि हम अपने काम में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम अपने काम कंप्यूटर को देखकर ब्लिंक करना ही भूल जाते हैं। नॉर्मली एक इंसान 1 मिनट में 15 बार एटलीस्ट ब्लिंक करता है, पर हमारे काम करते वक्त वो 15 बार हो जाता है 5 बार। तो डेफिनेटली ये अगेन जो आपका आई इरिटेशन या ड्राइनेस है उसको ऐड करता है। तो जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू ब्लिंक मोर वाइल वर्किंग। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आप ध्यान रखें। इसके बाद और एक पॉइंट जो मैं कहना चाहती हूँ, हमारे इस स्क्रीन का ब्राइटनेस भी आपको एडजस्ट करना है। हमारा जो रूम है जहाँ हम काम कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर स्क्रीन का ब्राइटनेस उसके ब्राइटनेस से मैच करता हुआ हो तो आपके आँखों को हमेशा आराम रहेगा काम करने में। अगर आपके रूम में कहीं बाहर से या साइड से लाइट आ रही है तो आप देखिए कि वो आपके पीछे से ना आए ताकि आपकी स्क्रीन से वो रिफ्लेक्ट होकर आपको तकलीफ़ देगी, या सामने से ना आए ताकि डायरेक्टली वो आपकी आंखों में पड़कर आपको तकलीफ ना दे। इट शुड बी ऑलवेज फ्रॉम द साइड्स, तो आप कंफर्टेबली आपका काम कर सकते हैं। तो लाइट एंड ब्राइटनेस एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है आपके काम के लिए। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आपके काम करते वक्त ब्रेक लेना, फ्रीक्वेंट ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। हर 20 मिनट के बाद आपको 20 सेकेंड का ब्रेक ज़रूरी होता है। ब्रेक का मतलब होता है कि आप अभी तक नज़दीक फोकस कर रहे थे तो हमारी जो नज़दीक देखने वाली मसल्स हैं आँख के अंदर वो इस तरह से टॉट होती हैं, जैसे ही आप दूर देखते हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो उसको रिलैक्सेशन के लिए बीच बीच में आपको कहीं दूर देखना होगा, मोर देन 6 मीटर खिड़की से बाहर देखिए या कहीं भी दूर देखिए 20 सेकेंड के लिए, और फिर अगेन आप अपना काम आराम से करिए। तो इस तरह हमारी जो आँखों के अंदर की मसल्स हैं उनको भी ब्रेक देना ज़रूरी होता है, तो आप आराम से लंबे टाइम तक इस तरह से काम कर पाएंगे। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के ये तो हो गए इन्वायरमेंट चेंज करने वाले, मॉडिफिकेशन करने वाले कारण, मगर एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है कि आप तकलीफ़ में हैं कि आपको कोई रिफ्रैक्टिव एरर या नंबर का चश्मा हो। अगर आपको नंबर का चश्मा है तो आप भले ये सारी चीज़ें कर भी रहे हों तो भी देखने में तकलीफ़ होगी। इसीलिए साल में एक बार या जब भी आपको तकलीफ़ हो रही है तो अपने आई डॉक्टर से ज़रूर मिलें। जो भी आपका रिफ्रैक्टिव एरर है उसे करेक्ट ज़रूर करें, और जो भी आप ग्लासेस बनवाएंगे उसमें ध्यान रखें कि उसमें एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ज़रूर होनी चाहिए विथ यूवी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज़। तो ये आपके डॉक्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे कि जो भी कंप्यूटर स्क्रीन है उससे जो आपके तरफ रिफ्लेक्शन होता है वो सारे इस तरह के ग्लासेस यूज़ करने से कम हो जाते हैं और फिर आपके आँख पे स्ट्रेन भी कम पड़ता है। तो याद रखिए कि एक प्रॉपर ग्लास विथ एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग एंड यूवी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज़ लेना चाहिए। नाउ एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
जब हम नज़दीक देखते हैं तो हमारी जो नज़दीक देखने वाली सिलियरी मसल्स होती है अंदर, वो टॉट होती है और वो ये काम करते वक्त थक जाती हैं। तो इन मसल्स को हम किसी भी दवा से स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी एक्सरसाइज। जैसे हम अपने बॉडी के मसल्स डेवलप करना चाहते हैं तो हम हमेशा जिम जाते हैं, उसी तरह जो हमारे पास देखने वाली आँखों की मसल्स हैं, उनको अगर हमको स्ट्रेंथन करना है तो हमको कॉन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। वो कॉन्वर्जेंस एक्सरसाइज आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। एक बार अपने आई डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अगर मुझे मौका मिला तो मैं डेफिनेटली अपने आने वाले वीडियोस में ये कॉन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस आपको डेमॉन्स्ट्रेट कर दूँगी। उसके साथ साथ हमारे जो आँखों को इधर उधर देखने वाली जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जिनको बोलते हैं, उनकी भी एक्सरसाइज इसके साथ में ज़रूरी है। तो ये जब हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, ये हुई आँखों की और बाहर और अंदर की मसल्स की एक्सरसाइज। उसके साथ में जैसे आप बैठे हैं और लंबे टाइम तक काम करते हैं तो इवन आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है एक ही तरह से बैठ के काम करने में। तो आपके नेक और बैक की एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना एक मॉर्निंग रूटीन बनाइए एंड ड्यूरिंग वर्क ऑल्सो अगर आपको टाइम मिलता है तो नेक की सिंपल एक्सरसाइज जो रोटेशन मूवमेंट है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, वो प्लस ये जो इस तरह से बैक की एक्सरसाइजेज होती हैं, सिंपल रोटेशन बीच बीच में आप अगर करते हैं तो आपकी ये जो स्टिफनेस होती है काम करने के वजह से वो नहीं आएगी आपको और आप कंफर्टेबली आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर कंफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। With that exercises, eye exercise and little bit of neck and back exercise is also important. तो आप इन शॉर्ट अगर मैं सबको समराइज करूँ तो आपको आपके इन्वायरमेंट में ज़रा सा चेंज करना है। दैट इज़ द सोर्स ऑफ एयर, द सोर्स ऑफ लाइट, योर इल्यूमिनेशन ऑफ द स्क्रीन, योर angle of your screen and your eyes, and then a blinking rate of your blink more frequently while you're working, using a lubricating eye drop, using proper glasses, anti-glare glasses, UV blocking glasses during your work time, and the last thing which is exercise. So अगर आप इन थोड़ी सी चीज़ों का मॉडिफिकेशंस आपके वर्क स्टेशन पे कर लेते हैं तो आई थिंक यू विल बी फ्री ऑफ योर सिम्टम्स एंड कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को आप भूल ही जाएंगे। सो आई होप जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित होगी और ऐसे ही और इंफॉर्मेशंस के लिए मैं ज़रूर आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँगी। थैंक यू।